नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायकों की जो भर्ती आई हुई है, तो इसकी परीक्षा तिथि के बारे में चर्चा करूंगा, मतलब संभावित परीक्षा तिथि। ठीक है ना। और दूसरी सबसे जरूरी बात, कल एक टाइपिंग के लिए मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें एक चीज़ और आपको काम की चीज़ बतानी है, क्योंकि आप लोगों को कुछ चीज़ अभी नहीं समझ में आ रही है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ली। तो देखिए, परीक्षा जो आपकी इसी अक्टूबर महीने में हर हाल में हो जानी है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक, तीनों की परीक्षा अलग अलग ही होगी। एक ही पेपर में सब नहीं निपटा देंगे, जैसे विधानसभा या विधान परिषद की हुई थी। तो तारीख देखिए, मैं आपको सटीक पता भी होगी तो नहीं बता सकता, वो अब फिर दिक्कत मैं नहीं चाहता, कोई मतलब दिक्कत नहीं लेना चाहता। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि 15 अक्टूबर से लेकर के ये आपका ये 25 अक्टूबर तक परीक्षा हर हाल में हो जानी है। और ये न्यायालय का इतिहास रहा है हमेशा। मान लीजिए कभी कुंभ मेला या फिर माघ मेला वगैरह पड़ गया था, तो पिछली बार देर हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपकी ये जैसे कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है, उससे अगले एक महीने तक आप मान के चला करिए कि परीक्षा हो जाएगी। इसके लिए कोनो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं ना। ये हमेशा का इनका ऐसा इतिहास रहा है कि वो कभी भी करा लेंगे फिर उस। और जिस दिन आपका प्रवेश पत्र जारी होगा ना, तो उसी के समझ लीजिए आपकी हफ्ता 10 दिन परीक्षा हो जाएगी। अब वो एक महीना भी हो सकता है, तो आप कुछ भी समझ लीजिए। तो 15 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक आपकी परीक्षा हर हाल में हो जानी है। अब कोई तीसरी चौथी लहर नहीं आई तो, हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब कोरोना की कोई तीसरी चौथी लहर नहीं आने वाली अपने यहाँ, कैसे अगले साल चुनाव है। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। दूसरी बात है, अगर आप लोग जैसे समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए दोनों के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, तो एक ही आवेदन में दोनों के लिए आवेदन कर दीजिएगा। ये नहीं कि समीक्षा के लिए हम अभी कर दे रहे हैं, सहायक समीक्षा चलो बाद में कर देंगे या सोचा जाएगा। तो देखिए, वो एक ही आवेदन में दोनों की सुविधा दे रहे हैं, कर लीजिए। अलग अलग अगर आप करते हैं तो फिर फॉर्म नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो बता देगा कि आपने जो जानकारी दी वो पहले से भरी जा चुकी है। क्योंकि भैया वो एक ही फॉर्म में दोनों का विकल्प दे रहे हैं, जब आपको भरना ही है तो अब इन्हें भर दीजिए। सोच समझ के क्या मतलब ना कि हम चलो बाद में सोच के तब भरेंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर एक भरना है तो एक भरिए, दोनों भरना है एक ही आवेदन में तो 1600 लेंगे वो दोनों के लिए। सीधी सी बात, दो फॉर्म भरेंगे तो 1600 लेंगे। ठीक है ना। कंप्यूटर वाले के लिए तो अलग है ये, लेकिन आर ओ के लिए मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है। परीक्षा आपकी तीनों की अलग अलग होगी, क्योंकि समीक्षा अधिकारी का और सहायक समीक्षा अधिकारी का वो शायद एक में तार्किक ज्ञान है, एक में शायद गणित है। तो पाठ्यक्रम अलग अलग है, तो परीक्षा दोनों की अलग अलग होगी, एक ही में नहीं निपटाएंगे जैसे विधानसभा और विधान परिषद वाले करे थे। ठीक है ना। अब चाहे सुबह की पाली में समीक्षा अधिकारी करा दें और दोपहर की पाली में सहायक समीक्षा अधिकारी। किसी का परीक्षा केंद्र अगर इलाहाबाद बनाया गया है, उसको जो केंद्र इलाहाबाद में मिला हुआ समीक्षा अधिकारी के लिए, तो उसी परीक्षा केंद्र में उसको सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी मिलेगा। ये नहीं कि अब कोई इलाहाबाद दे समीक्षा अधिकारी उठा के फेंक दे लखनऊ सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। उसी परीक्षा केंद्र आपको बनाया जाएगा। ठीक है ना। अब चाहे पहले समीक्षा अधिकारी हो जाए, चाहे बाद में सहायक समीक्षा अधिकारी की, या फिर शाम तक आपकी ये कंप्यूटर सहायक की भी, या फिर तीनों दिन अलग अलग, या फिर एक दिन में सिर्फ दो पेपर करा दे, समीक्षा और सहायक समीक्षा, और कंप्यूटर सहायक के लिए अगले दिन अलग। तो इससे मतलब नहीं है, आपको परीक्षा तीनों की अलग अलग ही होनी है। ठीक है। और कंप्यूटर के लिए थोड़ा चीज़ और समझ लीजिए, कल तो बताया ही था। जैसे मान लीजिए कि आप लोग घर में टाइप कर रहे होंगे तो 20 मिनट का समय लगा कर रहे होंगे, चाहे JR पर करिए या सोनी ट्यूटर टाइप पर करिए, किसी पर भी कर रहे हो। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपकी टाइप, जैसे आपने 20 मिनट सेट कर लिया है, 15 मिनट में आपने टाइप करके फुर्सत कर लिया है। तो अगर आप रुक जाते हैं 15 मिनट के बाद, ठीक है ना, तो आप देखिए भले आपका 500 शब्द हो गया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब उसमें तो दे नहीं रहा है घर में कि आपने कितना शब्द किया है। एक मतलब एक समझाने के लिए बात समझा रहा हूँ। तो आप 15 मिनट के बाद रुक जाइएगा, तो देखिएगा वो आपकी टाइपिंग, जैसे मान लीजिए 40 स्पीड थी, तो वो 39, 38, 37, 36, 35, 34 ऐसे करते करते वो जीरो हो जाएगी 5 मिनट बाद। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लड़का जैसे परीक्षा आप देने के लिए बैठ गए, किसी की स्पीड 50 की है, 20 मिनट टाइपिंग आपने टाइमर सेट कर दिया है, और आपने 50 की स्पीड से 10 मिनट में 500 टाइप कर दिया, तो क्या करेंगे? आप रुक जाएंगे अगर आप, तो भैया वो आपका टाइम फिर तो 20 ही सेट है, वो तो उसे धीरे धीरे कम होते होते वो तो जीरो आ जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आपने कर लिया है 500, वो अगर उसमें विकल्प दे रहा है कि हाँ भैया मतलब 500 आपने कर लिया, पूरा हो गया है आपका कोटा, तो अपने आप ऑटोमेटिक वो बंद हो जाए अब, कि हाँ नहीं इस लड़के ने 500 कर लिया, बंद हो जाए, तो ठीक है। वरना ये वाला गणित बिल्कुल नहीं सही है कि किसी ने 480 शब्द किया सही, 500 मिला था, 20 ठो गलत कर दिया, तो उसका उस 480 से उस 20 मिनट से भाग दिया जाएगा। 20 मिनट से कहाँ भाग दोगे? लड़का हुआ 10 मिनट निपटा लिया, तो 20 मिनट क्या करेंगे?
तो कहने का मतलब वो वाला समय उस हिसाब से आपको मतलब अंक नहीं देंगे। आप 500 करिएगा, पूरा करिएगा, उसमें अगर कुछ गलती करते हैं, 10 ठो गलती करेंगे, तब आपका 1 अंक कटेगा। और ज़्यादा स्पीड के लिए भी मत परेशान होइए, ज़्यादा परेशान होंगे सब गड़बड़ा देंगे। काहे समय आपके पास अभी 1 डेढ़ महीना ही है, और उन्होंने साफ साफ लिख के दिया है कि 25 शब्द कम से कम आपकी गति होनी चाहिए। तो अगर कोई लड़का 50 की स्पीड से कर रहा है, वो 10 मिनट करके फुर्सत हो जाएगा, तब भी उसको उतना अंक मिलेगा। कोई 25 की स्पीड से करके 20 मिनट तक कर रहा है, तब वो उसको उतना ही मिलेगा। तो परेशान ना होइए, लेकिन हाँ स्पीड थोड़ा रहती है तो थोड़ा अच्छा लगता है, चलो तेजी से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो वो एक बात की बात है। लेकिन जिसकी अगर अभी 25-30 आ रही होगी तो ठीक है, ज़्यादा परेशान मत हो। 30 भी आ रही तो ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। 50 वाला कुछ ज़्यादा नहीं उखाड़ लेगा, उसको भी 20 मिनट तक टाइप करनी है, और उसको भी 500 शब्द ही करना है। ज़्यादा करना नहीं है कि 500 से हम ज़्यादा कर दें तो खुश हो जाएंगे हमारे ऊपर कि लड़का ज़्यादा किया, इसको ज़्यादा नंबर दो, आओ भैया। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो स्पीड बन नहीं रहे तो ठीक है, अच्छी बात है, वरना ज़्यादा के लिए मत परेशान होइए। और बैक स्पेस का कम इस्तेमाल करिए। और कहे से एक्यूरेसी जो आप लोग परेशान हैं, तो भैया जितना बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, जितना गलत करेंगे उसको सही करेंगे, आप उतना रुकना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि एक्यूरेसी आपकी कम हो ही जाएगी। तो उसके लिए मत परेशान हो, क्योंकि कहे से कोई बताने नहीं आ रहा है एक्यूरेसी कि हाँ इतनी चल रही है। वो आपको अपने विवेक से सोचना पड़ेगा कि हमने कितना गलत किया, कितना सही। और बैक स्पेस तभी तक काम करेगा जब तक आप स्पेस नहीं मारे रहोगे। और कुछ लोग कल पूछ रहे थे कि वो पैराग्राफ बदलना है तो इंटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कीबोर्ड में इंटर उंटर नहीं है। भैया काहे इतना सोच रहे हो, परीक्षा में पहले पहुंचो। तो अगर पैराग्राफ के लिए इंटर मारना होगा तो सब सारी सुविधा बताएंगे कि हाँ पैराग्राफ बदलना हो, इंटर करना। नहीं तो पैराग्राफ बदलना हो, बताना, हम आके हाथे से करेंगे। समझ रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और एक बात, सॉफ्टवेयर में अगर आपकी टाइपिंग कराते हैं, जैसे कि आप लोग घर पे कर रहे हैं JR पर या सोनी पर, ठीक है ना, उसमें इटैलिक बोल्ड काम नहीं आएगा। इस चीज़ का आप समझ जाइएगा। अगर वो सॉफ्टवेयर पर कराते हैं तो आपको इटैलिक नहीं करना पड़ेगा मैटर, ना बोल्ड करना पड़ेगा। ऐसे कौनों सॉफ्टवेयर में इसकी सुविधा नहीं है। अगर किसी एप्लीकेशन पर आप कर रहे हैं टाइपिंग, तो उस पर सीधे सीधे आप वही कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और डैश वगैरह, ये सब हो गया, क्या कहते हैं, कैप्स लॉक हो गया, ठीक है ना, और शिफ्ट वगैरह इसका इस्तेमाल करना होता है। बाकी ना इटैलिक करने की आज तक कोनो सॉफ्टवेयर में सुविधा है, ना बोल्ड करने की, ना किसी और तरीके में लहरिया के टाइप करने की, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर पर होगा तो ना इटैलिक होगा ना बोल्ड, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और कौनो सॉफ्टवेयर में आज तक ऐसा नहीं है कि इटैलिक करने की सुविधा दिया हो कि चलो भैया इटैलिक करो। तो इस चीज़ से आप भले बचे रहेंगे अगर सॉफ्टवेयर पर नहीं हुआ तो ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, अनअकैडमी लर्नर ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से आप चाहे लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हो, या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी, या फिर लोक सेवा आयोग की समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी, आपकी ये उप निरीक्षक नागरिक भर्ती की परीक्षा होने वाली है, फिर उप निरीक्षक आशु लिपिक इसकी परीक्षा होने वाली है, फिर सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा लिपिक, इन सभी की परीक्षा, मतलब ये 4-5-6 भर्तियां हैं जिनकी परीक्षा इसी साल के अंत तक सारी हो जाएंगी। तो कहने का मतलब सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो बेहतर तैयारी के लिए आप लोग अनअकैडमी से जुड़ जाइए और यहाँ से ऑनलाइन कोचिंग करके भरपूर फ़ायदा उठाइए। कहीं भी अगर आपसे कोई रेफरल कोड या फिर किसी भी तरीके का कोड मांगा जाता है तो आप India10 INDIA10 बड़े अक्षरों में, कहीं स्पेस नहीं देना है, इस कोड का इस्तेमाल करिए तो आपको उस कोर्स के लिए 10% की छूट मिल जाएगी। और तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है, फ्री लाइव क्लासेस चल रही है, और फ्री में PDF। तो शुरू में पहले आप लोग फ्री वाले सारी जितनी सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा लीजिए। अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें सही हैं तो आप लोग उस कोर्स को खरीद भी सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और PCS की भी तैयारी कराई जा रही है, चाहे अपने राज्य की हो फिर किसी भी अन्य राज्यों की, तो आप यहाँ से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और अनअकैडमी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन कोचिंग के लिए, तो आप लोग इससे जुड़ करके अपनी तैयारी में धार दे सकते हैं।